आज हम आपके लिए आधुनिक दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका और सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के सेक्युलरिज्म की दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। जो अमेरिका खुद को लिबरल कहता है, जो दुनिया में खुद को धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा ठेकेदार मानता है, उसके राष्ट्रपति कल शपथ लेते हैं तो बाइबल के साथ। शपथ से पहले चर्च जाते हैं, शपथ के बाद धार्मिक अनुष्ठान होता है। फिर भी अमेरिका सबसे लिबरल और महान है। और अब सोचिए क्या हुआ होता अगर भारत में कोई प्रधानमंत्री गीता, रामायण, कुरान, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब के साथ शपथ लेता और शपथ से पहले अपने धर्म स्थान पर जाकर आशीर्वाद लेता और शपथ के बाद धर्म के हिसाब से पूजा में शामिल होता। तो दो तस्वीरें आपके सामने। बाइडेन ने किस तरह से बाइबल के साथ ली शपथ, यानी धर्म ग्रंथ के साथ ये तस्वीर, और फिर भी अमेरिका महान, लिबरल। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, किसी धर्म ग्रंथ का सहारा नहीं लिया जाता। यहां पर शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। President of the United States, Joseph R. Biden. Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. अमेरिका में धार्मिक शपथ सेक्युलर। Constitution of the United States. So help you God. So help me God. भारत में धार्मिक शपथ सांप्रदायिक। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. ये अमेरिका के लोकतंत्र में धर्म की शपथ है। सोचिए, जिसे दुनिया का सबसे सेकुलर देश कहा जाता है, वहां राष्ट्रपति जो बाइडेन ने परिवार की 127 साल पुरानी बाइबल पर शपथ ली। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability. Will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. जो बाइडेन अब तक 7 बार चुनाव जीते हैं और 7 बार उन्होंने परिवार की इसी प्राचीन बाइबल की शपथ ली। फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति की ये शपथ सेक्युलर है। अब सोचिए, क्या भारत में धार्मिक ग्रंथ लेकर शपथ हो सकती है? क्या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री धार्मिक शपथ ले सकते हैं? भारत में धार्मिक ग्रंथ लेकर शपथ लेना सांप्रदायिक क्यों है? अब दुनिया को अमेरिका के लोकतंत्र में धर्म के प्रभाव की एक और तस्वीर देखनी चाहिए। जो देश दुनिया में धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र बांटता है, वहां राजनीति में धर्म का कितना गहरा प्रभाव है। शपथ से पहले जो बाइडेन वॉशिंगटन के सेंट मैथ्यूज चर्च गए। अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ से पहले अक्सर सेंट जॉन्स चर्च जाते हैं। इस चर्च का निर्माण 1816 में हुआ। इसके बाद सभी राष्ट्रपति इस चर्च में आ चुके हैं। इस चर्च के धर्मगुरु ने पारंपरिक पूजा की और होने वाले राष्ट्रपति के लिए धार्मिक प्रार्थना की। दुनिया के आधुनिक देश कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ समारोह के लिए मृत आत्माओं को बुलाया गया। पूर्वजों से आशीर्वाद की प्रार्थना की गई। यह अमेरिका की राजनीति पर धर्म का प्रभाव है कि अमेरिका में राष्ट्रपति के बाइबल के साथ शपथ और शपथ से पहले चर्च में धर्म के आधार पर पूजा पर कोई विवाद नहीं है। अब अमेरिका से भारत आइए और सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन की तरह क्या धार्मिक ग्रंथ लेकर शपथ ले सकता है? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। क्या भारत में इस तरह शपथ से पहले धार्मिक पूजा के बारे में सोचा जा सकता है? इस सवाल का जवाब सुनने से पहले इन तस्वीरों को ध्यान कीजिए।
ओम ह्रीं स्फुर स्फुरा प्रस्फुर प्रस्फुरा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की स्थापना पूजा में शामिल हुए, तब कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष भारत में प्रधानमंत्री को मंदिर शिलान्यास में शामिल नहीं होना चाहिए। जब रक्षा मंत्री रफाल लेने फ्रांस गए और रफाल की पूजा की, तब कहा गया कि रफाल देश के लिए है और सिर्फ हिंदू धर्म के मुताबिक पूजा करना संविधान के खिलाफ है। इसलिए ये सोचना भी मुश्किल है कि भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट का जज गीता पर हाथ रखकर शपथ ले सकता है। भारत का संविधान कितना महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा में बहस के दौरान जब गॉड ईश्वर के नाम पर शपथ की बात आई, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर लंबी बहस हुई। एच.बी. कामत ने कहा ईश्वर के नाम पर शपथ लें, उसके विवाद प्रतिवाद हुआ। अंत में कहा गया भगवान को हम वोटिंग का आधार न बनाए, भगवान के ऊपर वोटिंग नहीं करें, भगवान हर जगह विद्यमान है। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत में जो लोग भारत के राज्य पर जो सवाल खड़ा करते हैं, भारत के समाज पर सवाल खड़ा करते हैं, भारतीय समाज उस स्पंज के समान है जो सबको अपने में समाहित करता है। 2019 में ब्रिटेन में जब श्रीमद् भगवत गीता पर हाथ रखकर बॉब ब्लैकमैन शपथ लेते हैं तो देश गर्व से भर जाता है। जब अमेरिका में 2013 में तुलसी गबार्ड ने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी, तब गर्व का एहसास होता है। लेकिन विदेश में जो सेक्युलरिज्म है वो भारत में सांप्रदायिक बन जाता है। खुद हमारे देश में जो ओथ लिया जाता है, तो यहाँ तो कोई भी किताब नहीं होती ओथ लेने के लिए। यहाँ पर तो हर शख्स अपने धर्म के अनुसार ओथ लेता है। ईश्वर के नाम पर भी ओथ लिया जाता है, अल्लाह के नाम पर भी ओथ लिया जाता है। मैंने लिया है, तो यह तो कोई सवाल ही नहीं है, इस पे कोई डिबेट ही नहीं है। और अगर ऐसा कोई कानून बन जाता है कि हम राज्यसभा लोकसभा में यानी पार्लियामेंट में या असेंबलीज में या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे धार्मिक पुस्तकों को लेके हाथ रख के कसम खाना है, तो क्या हर्ज है उसमें? किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ और शायद धार्मिक विवादों ने भारत को यह बात भूलने के लिए मजबूर कर दिया कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म से दूरी नहीं, बल्कि धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने की छूट है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हर देश में धर्म संस्कृति की जड़ है और संस्कृति संविधान की। इसलिए माना जाता है कि भारतीय संस्कृति से जुड़े बिना भारत का संविधान मजबूत नहीं हो सकता। आज प्रधानमंत्री मोदी गीता के साथ शपथ लें या मनमोहन सिंह गुरु ग्रंथ साहिब के साथ, इस पर विवाद तय है। कहा जाएगा कि संविधान खतरे में है। लेकिन आप संविधान देखेंगे तो हर पेज पर भारत की सभ्यता और विरासत दिखाई देगी। भारत के कई नेता जय श्री राम को सांप्रदायिक नारा मानते हैं, लेकिन संविधान में श्री राम का सम्मान है। जिस पेज पर मूल अधिकारों का जिक्र है, उस पर श्री राम के अयोध्या लौटने की तस्वीर है। नीति निर्देशक तत्व वाले पेज पर गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण दिखाई देंगे। मूल प्रति पर गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर है। यहां तक कि मूल प्रति पर अकबर की भी तस्वीर है, लेकिन बाबर की तस्वीर नहीं है। संविधान में अर्जुन की तस्वीर है, नटराज की तस्वीर है, और इसके पीछे की कहानी यह है कि जब संविधान सभा संविधान को अंतिम रूप दे रही थी, उस दौरान संविधान बनाने वालों को इस बात की भी चिंता थी कि संविधान भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ दिखे, और इसी वजह से इसमें भारतीय संस्कृति से जुड़े कई चित्रों को शामिल किया गया था। यहां तक कि धर्मनिरपेक्ष भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह में लिखा है यतो धर्मः ततो जयः। ये श्लोक भगवत गीता और महाभारत से लिया गया है, और इसका अर्थ है जहां धर्म है वहां जय है।